entering into Kottayam district through the landscape. What room! Surrounded by greenery, sand, lakes. हिंदुस्तान की सबसे बड़े झीलों की बात की जाएगी तो 230 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर फैली हुई और 96.5 किलोमीटर की लंबाई पर खड़ी हुई वादी केराला की वेम्बनाड लेक का नाम सबसे ऊपर आएगा। और उसी झील के साए में बसी हुई केरला की इस खूबसूरत बैकवाटर्स की वादी। नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवल मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 10 जन्नत में शामिल किया। क्या है ना दोस्तों, रोजमर्रे की फास्ट लाइफ से मुझे तंग आ चुका था, इसलिए मैं थोड़ा स्लो और शांत जिंदगी की खोज में राह पकड़ा। क्योंकि नहीं बनना था और बलि का बकरा, तो मैं क्वार्टर्स के गलियारे जा टकरा। गॉड्स ओन कंट्री केरला। जी हाँ, आपने सही पकड़ा। अगर आपकी जिंदगी में वंस इन ए लाइफ टाइम वाली कोई ऐसा एक जगह इंडिया में जाना हो तो वो है एलपी के बैकवाटर्स। पतली छोटी छोटी कैनाल से होते हुए बैकवाटर्स की साए में बसी हुई इस जादुई दुनिया में आपका खैर मकदम। दोस्तों, तशरीफ लाए केरला की इस शाही सफर पर, जहां जमीन बहार और आसमान नोश एक साथ मिलते हैं और जहां जिंदगी एक रंगीन सपना बन जाती है। हिंदुस्तान की वादियों की पिटारे में ढेर नगीने हैं और उसमें से कुछ नगीने खूब चमकते, और उसी चमकते हुए नगीने का खूबसूरती निखारने मैं चल पड़ा जन्नतुल इंडिया, जहां पामलाइन कोस्टलाइन्स, शान बैकवाटर्स और हरा भरा रंगत से भरा वादी का आफरीन झलक में कभी नीली तो कभी पीली तो कभी नारंगी रंग की चद्दर आसमान में रंग बहार की मुसलसल खेल खेल रहा होता है। और उसी खेल का लाइव मैच का लुत्फ उठाने मैं दाखिल हो गया कुदरत के इस स्टेडियम में। बैकवाटर्स की रोमांचक कैनल्स, पक्काली राइस फील्ड्स की भव्य सुंदरता, हाउस बोट्स की प्रदर्शन, बैकवाटर्स की गलियारे में बसा हुआ आबादी और कोकोनट ट्रीज की नुमाइश आपको ठेंगा कर देगा। केरला की सड़क पर चलते हुए आपको महसूस होगा कि ये है तहजीब का घर, जहां आवाम की मेहमानदारी, जुबान का हुस्न और संस्कृति का गहरा रंग आपको अपने दिल में बसा लेंगे। यहाँ की आदाब और अखलाक आपको अपनी समझ से दूर कर देगी। मेरे दिल में एक ख्वाब था, एक ऐसी ख्वाब जो सोते वक्त नहीं बल्कि जो मुझे सोने नहीं देता था। ऐसा क्या ताकत होता है इन ख्वाबों में जिसके लिए कोई इतने दूर चले आते हैं। दास्तान का इस्तकबाल हुई मुनरो आइलैंड के खूबसूरत पानी और पर्यावरण को अलविदा कहने के साथ। वैसे तो अलविदा कहना बहुत तकलीफ वाली बात होती है, लेकिन इतना भी बुरा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि हम बहुत ही जल्दी दाखिल होने वाले उड़का वेनिस में। 2019 में बेंगलुरु में जॉब करते टाइम हम केरला रोड ट्रिप किए तो थे, लेकिन समय की पाबंदी के चलते ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। 9 to 5 छोड़कर अब अगर जिंदगी में कुछ कमाई है तो वो है समय। तो हम टुकुर टुकुर करते केरला की कोस्टल लाइन बराबर भड़गाला से शुरू करके नॉर्थ केरला की तरफ एक्सप्लोर करते हुए समय को दोस्त बना के आगे बढ़ता रहा। जन्नत की जादुई दुनिया क्या होता है, कैसे होती है, जिसकी तफ्तीश करने मैं एक्सेलरेटर जोर लगाया। मंजिल का इशारा गूगल मैप को दे डाला। रोड तो मक्खन थी। यहाँ के लेक्स और लगून से भरा बैकवाटर्स के गलियारे, ढलता हुआ आफताब की खूबसूरती और उगता हुआ कमल की बादस्तूर नज़ाकत, यहाँ की लहजा, यहाँ की लिबास, यहाँ की तहजीब, यहाँ की चंचनाहट, यहाँ की खामोशी और उसी खामोशी में मुसलसल तैरता हुआ होटलनुमा कश्ती। कुदरत के इस मुख्तलिफ अंदाज का इस अनोखी सफर में आपका स्वागत है। गूगल मैप में You have reached your destination. बोलते ही हमें पता चला
रिसोर्ट रोड से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे झील के किनारे बसी हुई है। तो हमने गाड़ी रोड साइड पार्किंग में खड़ा करके अपने रिसोर्ट को ढूंढते ढूंढते आखिर में हमें मिल ही गया। और फिर हमारे रूम से व्यू कुछ ऐसा था। इस पूरी सफ़र में ये हमारा आखिरी स्टे था और हम हर एक स्टे के बाद सोच रहे थे वही बेस्ट है। लेकिन वादी केरला की मंजर में हर एक स्टे का बालकनी की नुमाइश एक दूसरे से बढ़कर। मुझे भूख लग रहा था और मुझे फ्रेश वाटर फिश भी ट्राई करने का मन था। तो मैंने ऑर्डर किया प्रॉन बिरयानी, केरलन स्टाइल क्रैब करी और फिश थाली, जिसमें 8 साइड डिशेस था। जायका की अगर बात की जाए तो केरला इज नो डाउट इज माई फेवरेट स्टेट। करी पत्ते की महक और नारियल के तेल में बनी हुई केरला की रिवायती मसाले में पकी हुई जायकों का अलग ही स्वाद है। केरला की दस्तरखान में मसाले का आतिशबाजी होता है और मानो हर जायके एक जश्न। मछली चावल तो है ही, बट सी फूड भी बहुत गुड। बनाना चिप्स से बनाना फिटर्स, मोटा चावल से बिरयानी, कालामारी से क्रैब करी, पुट्टू से पुलिचट्टू, नेमीन से करीमीन और इडियप्पम से अप्पम। केरला की जायके में ये सब नगीने खूब चमकते, जैसे मानो दस्तरखान में 4 नहीं 40 चांद लगी हुई है। इन यॉटनुमा हाउसबोट की तारीख बहुत पुरानी है। केरला के लोगों ने इसको बनाया था अपनी ज़रूरत के लिए। लकड़ी और बांस से बनी हुई नज़ाकत जैसे एक चलता फिरता होटल है। बैकवाटर्स की इन गलियारों से गुजरती हुई इन पानी जहाज बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। मुसलसल चलती रहती है ये तैरने वाला घर। हाउसबोट्स में इस्तेमाल होने वाला वेसल्स ट्रेडिशनल है, जिसे केतुभल्लम कहते हैं, जो कि लकड़ी के टुकड़ों के कॉयल रोप से बांधकर बनाए जाते हैं। एलेप्पी के बैकवाटर्स में जो होटलनुमा हाउसबोट्स मिलेंगे वो असल में पुराने ज़माने का केतुभल्लम के ही आधुनिक रूप है। मलयालम में केतुभल्लम का मतलब केतु यानी ढांचा और भल्लम यानी बोट होता है। पुराने ज़माने में ये बोट विलेजेस से कार्गो इकट्ठा करते और उसे ट्रेडर्स को टाउन में पहुंचाते थे। अब ये हाउसबोट ट्रिप्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ज़्यादातर टूरिस्ट की विश लिस्ट में भी है। आज भी ये हाउसबोट्स एलेप्पी के बैकवाटर्स पर चलती है और दुनिया भर से आती हुई टूरिस्ट को पानी की गलियारे से एलेप्पी की सेक्टर्स का दर्शन कराते हैं। अमेनिटीज और लग्जरी में कोई कसर नहीं। चलो फिर हम भी एक हाउसबोट्स लेते हैं और नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए बैकवाटर्स का झलक भी लेते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा ना? लेकिन एक सेकेंड, अनलाइक मोटराइज बोट्स और हाउस बोट्स, कैनोई में अलग ही शांति होती है क्योंकि इसमें कोई आवाज़ नहीं होता, जो इस बैकवाटर्स की सीरेनिटी को खूब कम्प्लीमेंट करती है। क्योंकि हमारे रिसोर्ट का बालकनी है ही ऐसी जैसे हम ऑलरेडी कोई हाउस बोट्स के डेक पे बैठे हो। और हाउस बोट शाम के बाद चलती भी नहीं है, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, तो इसलिए हमने हाउस बोट्स की जगह कैनोई चूज़ किया। और सबसे बड़ी एडवांटेज ये साइज में छोटी और नोकीली होती है, जिसे कि पतली छोटी छोटी कैनाल्स की जादुई दुनिया से रूबरू होने का मौका मिला। छोटी छोटी गलियारे, इस पानी गांव की पहाड़े, मस्ती है नज़ारों की, खुशबू है पहाड़ों की, जैसे दिल पे छा जाता है कोई नशा। झील जाके नदी में मिले ये तो हमने सुना था, लेकिन क्या आपने ये कभी सुना है कि नदी अपना डिस्चार्ज कोई एक झील में जाके कर रही हो? एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 रिवर्स, पंबा, कोविल, मणिमाला, मीनाकिल और मुभत्तुपुझा नदियों इस झील में जाकर अपना पनाह लेती है। ऐसे ही ये इंडियाज़ लार्जेस्ट झील नहीं है, जो कोट्टायम से कोची तक लगभग 100 किलोमीटर लंबी ज़मीन में मस्त फैला हुआ है और फ्लोरा एंड फौना का एक बैलेंस इकोसिस्टम बनाते हैं। बैकवाटर्स का एक मुख्तलिफ नेटवर्क है जिसमें लगून्स, लेक्स और कैनाल्स की जादुई सीक्रेट रूट्स बनी हुई है, जो कि अरब सागर से चिपका हुआ है। तो आज हम एलेप्पी में हैं, केरला के खूबसूरत शहर।
एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती और पानी के रहस्य के लिए जाना जाता है। Cross Chenganur, डैम जिले में बसी हुई भेम्बनाथ लेक के इस पार और उस पार दो हिस्से हैं, कुमारकोम और एलेप्पी। कुमारकोम से जैसे ही मैंने एलेप्पी में दाखिल हुआ, वाह वाह की बादस्तूर नूर, हमें क्या इस्तकबाल किया। और अगर आपका मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं कौन, तो मैं हूँ डिस्कवर ब्लिस, इस दास्तान का सूत्रधार। एलेप्पी में आपको रिसोर्ट्स और हाउस बोट्स दोनों मिलेंगे। अगर आपको टोटली रिलैक्स्ड और लग्जरियस एक्सपीरियंस चाहिए तो एलेप्पी आपके लिए कोई जन्नत से कम नहीं। हेवन इन अर्थ, नेशनल ज्योग्राफिक वाले इनको खिताब भी दे दिए। केरल के बैकवाटर की दुनिया जैसे ही हमारा इस्तकबाल किया, झीलों की झलक, नहरों की नज़ाकत और अरब सागर के तट के साथ खाड़ियों की खूबसूरती हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। ये खूबसूरत नज़ारे आपके जीवन का सबसे यादगार अनुभव देंगे। केरल के बैकवाटर इलाके दुनिया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से है, जहां आप प्रकृति के मनोरम सौंदर्य में खो सकते हैं। एलेप्पी, जिसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है, इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त, वाकई मैंने मान लिया केरला सही में गॉड लेवल प्लेस है। एलेप्पी के बैकवाटर्स में सेक्रेड रूट्स के साए में कायाकिंग करना, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। इसके पहले भी मैंने कायाकिंग किया तो था, लेकिन कायाकिंग इन इंडियाज लार्जेस्ट लेक फॉर कंटिन्यूअस 4 आवर्स टिल डार्क इवनिंग इज समथिंग एल्स। इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। लोगों की डेली लाइफ को देखना, जैसे फार्मिंग, फिशिंग, छोटी छोटी मोटर बोट लेके पानी के गलियारे होते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाना, फटफटाते हुए मोटर बोट्स और गवर्नमेंट फेरीज का सवार लेना, वाह, इनकी रियायती चाल चलन में अलग ही नज़ाकत है। और वो भी वादी के इस आफरीन नुमाइश के साथ। हम कुछ विलेजर्स को देखते हैं जो प्रॉब्ली अपने घर जाने के लिए वेट कर रहे हैं। झील के पार बसा हुआ इन सब गांव में पकवान के लिए कभी मछली का कमी नहीं होगा। जितना सिंपल इनकी लाइफस्टाइल, उतना ही एलिगेंट वादी का ये हिस्सा। अल्फाज की कमी हो जाए अगर बताने लगूं नज़ाकत का ये किस्सा। जितना एलिगेंट ये जगह, उतना ही सिंपल यहाँ की लोगों की लहजा, रियायत और रुतबा। बिग सिटी से दूर, दुनियादारी से दूर जीने का क्या अंदाज है। कैनोई एक किस्म की नाव होती है जो हाथ से चलाए जाते हैं, और क्योंकि इसमें कोई मोटर जुड़ी नहीं होती है तो ये शोर भी नहीं करता। और उसी खामोशी भरा जश्न में शोर था तो बस पानी का और सुरसुराती हवा का। और उसी हवा में मगन होकर मैं कश्ती में हाथ बढ़ाने लगा। कैनोई में दाखिल होते ही बैकवाटर्स की इन सेक्टरनुमा गलियारे को चीरते फाड़ते हुए हम एलेप्पी का खूबसूरती निखारने धीमे रफ्तार से शांति भरी माहौल में आगे बढ़ते रहे। बुझ सको तो जान लो क्या संकेत है निराला, हरे रंग में ब्रश घुमाकर कुछ तो है लिख डाला। कैनोई ट्रिप के दौरान मुझे गांव के लोगों से मिलने का मौका मिला। उनकी ज़िंदगी, उनकी मुस्कुराहट, उनकी रियायती चाल चलन और पानी की इन गलियारों में उनकी जीने का मुख्तलिफ अंदाज से मुझे रूबरू होने का मौका मिला। अलग अलग कल्चर को जानने, समझने और एक्सप्लोर करने का अलग ही एक मज़ा है। डब्बी नुमा स्पीकर में चिल आउट म्यूज़िक लगा के हम बड़े नज़ाकत के साथ बैठ गए इस आफरीन सफ़र की नुमाइश लेने। दुनियादारी के हर एक झंझनाहट, झंझट, उलझन और परेशानी से दूर ये है सुकून का मुकाम। केरला तेरे लिए मेरे दिल में एक खास जगह है। तेरे पानी, तेरे बैकवाटर्स मेरे लिए एक सपना है। सफ़र में रुकना तो है मना, तेरे खूबसूरती निखारते हुए मैं बन गया तेरा दीवाना। इसे गंदा करोगे तो कुदरत ही लेगा तुम्हारा जुर्माना। यहाँ की पुश्तैनी घराना, यहाँ की धीमी चलती ज़माना लगे ऐसी कि
शाम ढले मैं यहाँ आऊँ रोज़ाना। पता नहीं ये हकीकत है या कोई फसाना। ये हाउस बोट्स की दुनिया सुंदरता का खजाना है, जहाँ से हम देखेंगे बैकवाटर्स की नायाब ताबीर। इन वाटरवेज का इस्तेमाल सदियों से लोकल कम्युनिटीज द्वारा एसेंशियल एक्टिविटीज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर और फिशिंग के लिए किया जा रहा था। धारा इस बैकवाटर्स की हर किसी को एक दिन तो मिलाती है। सच्ची ये कहानी है और ऐसा लगता है कि पानी ही जिंदगानी है। क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे कोकोनट ट्रीज के साए हैं, चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। एलेप्पो में बिताया हुआ मेरा ये कुछ यादगार पल था। यहाँ की खूबसूरती से मेरा रूह तर हो गया। यहाँ की फिजा में एक अजीब सी शांति है जो दिल को छू लेती है। स्मॉल कैनाल्स में बनी हुई सुरंगनुमा ब्रिजेस के नीचे से हल्का सा सर झुका के कश्ती से रास्ता बनाते हुए नाव को तहराते जो मजा आई, लगा कोई सिनेमा की शूटिंग चल रही है। कोकोनट ट्रीज की खूबसूरती और पैडी फील्ड्स की सुंदरता, वाह वाह वाह, जबरदस्त। कुछ तो बात है इसमें जन्नत वाली। एलेप्पी के बैकवाटर्स में सूरज की सुनहरी परत की नज़ाकत, पानी के रहस्यों में कोकोनट ट्रीज की खूबसूरती, स्मॉल कनाल्स की नुमाइश, ये सब कुछ मुझे मोहित कर दिया। यहाँ के पैडी फील्ड्स सी लेवल से भी नीचे होते हैं, जो इंडिया का इकलौता ऐसा। इस हाउस बोट्स की सुंदरता भी हमें मोहित कर देती है और मेरे नज़र के मेमोरी कार्ड में इस वादी का नज़ारे का नुमाइश हमेशा के लिए बस जाता है। ये हाउस बोट्स की दुनिया हमें रूहानियत का एहसास दिलाती है और हमें दिखाती है जिंदगी का एक नया ताबीर। अगर आपको जिंदगी की आनंद आराम से लेना है तो एलेप्पी में आइए, केरला का वेरी ओन आराम नगर। रोजमर्रे की जिंदगी से दूर ये सफर मेरे लिए कोई अलादीन का चिराग से कम नहीं था। मैं अमन महसूस करता हूँ। एक ऐसा जगह जिसे कि गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, वही गॉड मुझे और मेरे दिल को अपनी तरफ खींच लिया। मैंने सोचा था कि ये सिर्फ एक सफर होगा, लेकिन ये एक अनोखा अनुभव बन गया। ये एक्सप्लोरेशन ऑफ कल्चर, फूड, हेरिटेज और हर एक जगह की नुमाइश, यही तो है जो हमें ले जाना है साथ। धरती माँ की बनाई हुई एक कुदरती नज़ाकत का सफरनुमा में आपका रिएक्शन और कमेंट्स का तहे दिल से इंतज़ार रहेगा। कुछ तो ऐसा बात होगी जिसके चलते इसे पूर्व का वेनिस कहते हैं। बट यहाँ की लैंडस्केप्स की सुंदरता देख के मुझे ऐसा लगा कि एलेप्पी को पूर्व का वेनिस नहीं, बल्कि वेनिस को नॉर्थ की एलेप्पी बोलना चाहिए। So this is Todi, traditional local Kerala, something like what you call tari in our places in our region, Bengal, Bihar. Todi. Let's try Todi. Cheers. Let's try. I'm skeptical of the taste. Todi? केमन टेस्ट? इतना भी गंदा टेस्ट नहीं है। Not good. इतना भी गंदा टेस्ट नहीं है। मतलब not bad. Not good. Try. Try?